नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जमुनिया में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल केंद्र की सरकार पर जमकर बरसे। सब मन बना चुके कि कौन लोगों देना है, काबर देना है, और जो नहीं देना है काबर नहीं देना है। अभी ये लड़ाई है छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की अस्मिता के, यहाँ के किसान के, मजदूर के हक पर, यहाँ के माता बहनी मन के परिवार पर, यहाँ के युवा साथी मन के रोजगार पर लड़ाई होती। 5 साल हमारी सरकार में 15 साल भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह शासन करने का अवसर मिले, दोनों तुलना करने का अवसर है। और 15 साल राज करे हमारे 5 साल सेवा का मौका मिले। 5 साल पहले आपके बीच में आए रहे और आप कहते हमारे नेता राहुल गांधी जी के यही से कि किसान की कर्जा माफ होगी, हमारी सरकार बनाओ। 10 दिन में मुझे समय मिलेगी से कांग्रेस के बाद में, राहुल जी के बाद में विश्वास करते हुए हमारा 68 सीट जीता है इस छत्तीसगढ़ की जनता। आज तक कबू होता लीड नहीं करी। राहुल जी के से ऋण माफी करना है, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करना है, 4000 रुपया प्रति माह बोरा के दर से तेलू पत्ता खरीदना है, बिजली बिल माफ करना है, और साथ ही 35 किलो राशन सब परिवार। 10 दिन के समय हमारे राहुल जी देरी से 10 दिन नहीं लगी, 10 घंटा नहीं लगी, 2 घंटे के भीतर में किसान मन के 19 लाख किसान के 9.5 करोड़ रुपया माफ करे। ये मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार, भाजपा बेटे के समर्थन मूल्य ज्यादा धान की कीमत दे 10 तो चाउल का नहीं खरीदन केंद्र सरकार से राज्य में जितना मिलते वो में रोक लगा दे। हम कहेंगे हमारे नेता राहुल जी 2500 रुपये दे दो और ये कितने समर्थन मूल्य 1 रुपये ज्यादा नहीं देना है। हम तय करें कि हम 2500 से रुपया कम नहीं करना है। हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें। पहले साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी दें, दूसरा साल 9,000, तीसरा साल 9,000, चौथा साल भी 9,000 प्रति एकड़ के हिसाब से 3 किस्त खाता पहुंचे के लिए पहुंचे। चौथा किस्त 21 मार्च से पहले आपके खाता में आ जाए। किसान मन के जहां आए बढ़ाए के हम सोचतन ये मना कर अब रमन सिंह कितने 2 साल के हम बोनस नहीं दे रहे हैं। वैसे भी हर काम चुनाव के हिसाब से सोचते, चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस 2100 रुपये तो वो मिलते नहीं करी, बोनस 2 साल से देवे नहीं करी, नहीं दी हमन देवो तो रमन सिंह विधानसभा में पूछते मुख्यमंत्री जी मोट काल के 2 साल के बोनस नहीं मिले, बोलाते काबर भी दे 10 मैं क्या डॉक्टर को इलाज करने जा रहा था। भारत दे गए निभाव में मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे काबर के बोनस दे के रोक के भारत सरकार हो गए। मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे कि क्या बोनस के अनुमति दे दे, वो जब प्रतिबंध लगा के हटा दे, छत्तीसगढ़ के खजाना से किसान मतलब 2 साल रमन सिंह बोनस नहीं दे और पूरा
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसी के साथ जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए गए। तो वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। इस बार राज्य की जनता के लिए कांग्रेस जो वादे लेकर आई है उनमें मुफ्त बिजली, धान खरीदी को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं। सरकार ने ऐसे काम किए कि लोगों को का भरोसा, लोगों का मन हमने जीता है। अब आप देखते हैं कि हमारे नेता जब यहाँ आए, लोगों की बात को पहचानते हुए, जैसे पिछली बार हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उससे पहले लोगों से हमने बातचीत की, उनके सुझाव लिए। और इस बार भी हमने लोगों के सुझाव लिए। हमारे घोषणा पत्र के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर जी ने, इनकी पूरी कमेटी ने, और सबको संजोकर जो उसका निचोड़ निकाला है हमने, वो बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं साथियों। और इसके विपरीत यहाँ पर मोदी जी का नाम लेकर, प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी गारंटियां पेश कर रही है। और वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी कितनी घोषणाएं कर चुकी है। हमारे नेता घोषणा कर चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि शायद वो उसको देखकर घबरा गए, बौखला गए, असमंजस में पड़ गए। नजर डालना चाहूंगी, हमने जो वायदा किया है उसे हम फिर से निभाएंगे। पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्जा माफ। 2018 में कांग्रेस सरकार ने बनते ही 18.5 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। इस बार भी सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी उसी प्रकार से कर्जा माफ हम करेंगे। ये आप आने वाले वक्त में सरकार बनते ही देख लेंगे। साथियों, इसी प्रकार से 1 नवंबर से जो प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है, हमने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू कर दी। लोगों को विश्वास, अब उसको देख के पहले जब इनका समय था तब तो कुछ कर नहीं पाए। 15 साल कम नहीं होते साथियों, 15 साल मिले, क्या किया किसानों के लिए। अब हमारे देखा देखी, अब ये कह रहे हैं जब हम अनाउंस कर चुके, हमारी प्रोक्योरमेंट हो गई शुरू, फिर ये कहते हैं कि हम 21 करेंगे। कौन करेगा इनका भरोसा? छत्तीसगढ़ के लोग भरोसा नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी। साथ में साथियों, KG to PG सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में KG to PG शिक्षा मुफ्त होगी। 12वीं तक था, लेकिन आगे भी सब जानते हैं जो नॉर्मल घरों के बच्चे, नॉर्मल परिवार, गरीब, मिडिल क्लास, तो उनको फीस देने में दिक्कत होती है। ये सब जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो महंगाई की मार है वो सबको प्रभावित कर रही है, गरीब को भी और मिडिल क्लास को भी। तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे आए, चाहे वो डिप्लोमा करें, चाहे नर्सिंग कॉलेज में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग करें, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हों, हर जगह एंट्रेंस फीस और उनकी ट्यूशन फीस सरकार ने माफ की है सरकारी स्कूलों कॉलेजों में। तो हमारे बच्चे पढ़कर आगे निकलेंगे। भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रतिवर्ष। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 7,000 रुपए प्रतिवर्ष को बढ़ाकर हम 10,000 रुपए प्रतिवर्ष करेंगे। अब धान का मिलेगा, अभी मिल रहा है 2640 रुपया और वो बढ़ रहा। हम 3200 रुपया
प्रति क्विंटल खरीद करेंगे धान की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को मिलेगी धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 5 साल पहले उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। उसी बात पर सीएम बघेल ने कहा है कि जब से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अपनी जांच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया है, तब से बीजेपी लगातार कांग्रेस और सीएम पर हमलावर है। तो वहीं इस मामले में सीएम बघेल ने बड़ा बयान दिया है। वो बोलते हैं कि मैं ओबीसी इसलिए गाली देते हैं, तो मैं भी तो ओबीसी हूँ भाई, फिर वो गाली क्यों दे रहे हैं? आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, 5 साल पहले रमन सिंह जी मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हुआ है। आज केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ है कि केंद्र सरकार का भी पतन होने की शुरुआत हो गई है। आप षड्यंत्र करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। जो शौचालय बनाए हैं उसमें भी घोटाला हुआ, भारत सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, उसमें भी घोटाला कर गए। ये दूसरे घोटाला कर, उसकी जांच कब कराओगे? उसकी जांच आप नहीं कराओगे। राशन में घोटाला इन्होंने किया, उसकी जांच आप नहीं कराओगे। मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो तो केवल आएंगे तो 5 किलो मिलेगा चावल, हमारी सरकार है वो 35 किलो दे रही है, वो 35 किलो निरंतर बना रहेगा। रमन सिंह तो आते ही 7 किलो कर लिया था, है ना? तो ये 35 किलो देने वाले नहीं है, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं, नाम के आगे उन्होंने योगी लिखा। एक आसन तो ठीक से कर नहीं पाते, पहले आसन तो कर ले, आसन कर ले, उसके बाद योगी कहलाए और बात करे। तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। गौ माता के भक्त बनते हैं, वहाँ किसान दिन रात अपने खेतों को रखवाली करते हैं। वहाँ धान 1200 रुपये में बेच रहे हैं किसान, उनकी स्थिति सुधार ले पहले, उसके बाद यहाँ आके बात। तो इस सारे गड़बड़ी में तो वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरे पे लगाते हैं। इनके संबंध पहले से ही हैं, उन्हीं के साथी हैं। वहाँ जो पार्षद उसके परम मित्र हैं। पहले मैंने बोला कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया? दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि आपके लेन देन हो चुका है। दूसरे का आरोप लगा, जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली है, हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए और कई दर्जन FIR दर्ज हुआ। पूरे देश में तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि हम लोगों की यदि संलिप्तता होती, हम कार्रवाई क्यों करते? इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते? इनकी संलिप्तता है। फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो, और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से, आपकी कस्टम क्या कर रहा था? तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज प्रथम चरण के प्रचार आज शाम को थम जाएगा। 20 सीटों में चुनाव हो रहा है और सभी विधानसभा में हम लोग आम सभा किए हैं, जनता से मुलाकात हुई है और जो गारंटी हम लोगों ने दिया है, कुछ राहुल जी के द्वारा, कुछ प्रियंका जी के द्वारा, कुछ शैलजा जी के द्वारा, वो सब हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की गारंटी पे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने सभी को ठगने का काम किया है। तो इनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। दुर्ग की प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रविवार की सुबह भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर्ड टीचर और एक अन्य के मकान पर छापा मारा था। बता दें कि टीम ने कार्रवाई सुबह 5 बजे से जारी कर दी थी। ये तीनों ही घर 100 मीटर के रेडियस में स्थित है। तो वहीं ईडी की टीम ने 3 दिन पहले ही भिलाई की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए थे। आपको बता दें कि ये तीनों घर 100 मीटर की रेडियस में ही थे। तो रिटायर्ड कर्मचारियों के घर पर भी छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि ईडी की छापेमारी हुई है। इससे पहले जिस तरह से ऐप के तहत छापेमारी हुई थी, 100 किलोमीटर की रेडियस में तीनों घर बताए जा रहे हैं और ईडी के अधिकारियों ने सुबह 5 बजे से
रेड की कार्रवाई की शुरुआत कर दी थी। खबर बलरामपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के करीबी माने जाने वाले अनिल सिंह मेजर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। दरअसल अनिल सिंह मेयर भी अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में शामिल थे और अनिल सिंह मेजर बीजेपी के द्वारा घोषणा पत्र संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। ठीक प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद भाजपा के अन्य नेता हक्के बक्के रह गए। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने कहा है कि अनिल सिंह मेयर वरिष्ठ नेता हैं, उनसे नाराजगी का कारण जानने की कोशिश की जाएगी। आपने गलत सुना कि उन्होंने राजनीतिक जीवन सक्रिय राजनीति से उन्होंने बोला है कि हम संन्यास ले रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भाग भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना पूरा काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी वो काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति एक ही डीलक्स मोटरसाइकिल में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर ले जा रहे हैं। सूचना पर ग्राम धनपुजी फॉरेस्ट नाका ने स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से 15.64 ग्राम गांजा, एक नग मोटरसाइकिल और नकदी की रकम 1200 रुपए जब्त की गई है। आरोपियों को धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। तो अवैध गांजा तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन के बाद 2 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कुछ मात्रा में गांजा और मोटरसाइकिल और कुछ नकदी भी बरामद की गई है। मनेंद्रगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार में लग गए हैं और घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक और भरतपुर सोनहित विधानसभा के प्रत्याशी गुलाब कमरों में भी अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे हैं। सरकार के किए गए विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अपने कार्यकाल में समय समय पर विधायक आते रहे हैं और विकास का कार्य भी किया है। अगली खबर बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के करमडीहा गांव से है, जहां रिटायर आर्मी के जवान की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही रिटायर आर्मी जवान की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की प्रेमिका के पहले प्रेमी ने रची थी मर्डर की मिस्ट्री। मृतक जनाब का प्यार परवान चढ़ने से पहले ही मिट्टी में दफना दिया गया। प्रेम प्रसंग की वजह से रिटायर आर्मी ऑफिसर ने अपनी जान गंवा दी। तो बताया जा रहा है कि आर्मी जवान की हत्या का यह मामला है। प्रेम प्रसंग इसके पीछे वजह बताई जा रही है।
खबर बलौदाबाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है। भाजपा जो कहती है वह करती है। घोषणा पत्र सभी वर्गों के लिए लाभदायक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही घोषणा पत्र लागू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सट्टेबाज हैं, जिनका पुख्ता प्रमाण ईडी के पास है। साथ ही शराबबंदी की घोषणा बाद में की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के साथ ही साथ गौरी अग्रवाल ने घोषणा पत्र पर बातचीत करते हुए कहा कि घोषणा पत्र को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लागू कर दिया जाएगा और इसके अलावा शराबबंदी पर भी बाद में नियम बनाए जाएंगे। कल्याण योजना के माध्यम से भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हर साल 10,000 रुपया देने का वादा किया है। 2018 में किसी कारण से हमारे द्वारा 2016, 17 और 17-18 का किसानों को मिलने वाला 300 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस हम नहीं दे पाए थे, जिसके कारण किसान हमसे रुष्ट हो गए थे। खबर बलरामपुर से है, जहां अज्ञात कारणों से युवक ने फांसी लगा ली है। वही सूचना मिलते ही घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम जांच में जुट गई है। मामला बलरामपुर के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के बेल टुकड़ा का बताया जा रहा है। तो बलरामपुर में बताया जा रहा है कि युवक ने फांसी लगाई है। फांसी की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में पहुंचकर छानबीन की शुरुआत कर चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।